चलो वो इसलिए आया है कि यहाँ पे जो अकरम करके हमारे माजी अध्यक्ष है, उनको स्पेशल ये बोला गया है कि वो माजी अध्यक्ष की घर कहाँ है, उसकी दुकानें कहाँ हैं, जबकि वो कंट्रोल में है ही नहीं आपके, और वो रोड से कम 10 फुट अंदर है। जानबूझ के उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे जानबूझ के तोड़ा गया, ये बोल करके कांग्रेस का माजी आमदार है, ये माजी अध्यक्ष है। तो ये तो बहुत ही भेदभाव हो गया। कांग्रेस से क्या दुश्मनी है डिपार्टमेंट? अगर हम गलती में हैं तो आप दो ना सजा हमको। लेकिन वो रोड से 9 मीटर अंदर रहने के बाद में वो आदमी को तोड़ा गया, उसकी दुकान तोड़ी गई, ये बोल करके ये कांग्रेस का माजी अध्यक्ष है। पूरा अतिक्रमण टूट गया था, सिर्फ इनका बच्चा था। तो बोले कि भाई 5:50 पे बोले कि वो अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उस पर हाथ डालो। तो ये तो गलत बात है ना सब, है ना? ऐसा मैं आया इसीलिए देखने के लिए कि भाई मैं बोलने के लिए आया प्रशासन को कि वो कांग्रेस का माजी नगर अध्यक्ष, आज सत्ता हमारी नहीं है लेकिन संगठन तो मजबूत है, विपक्ष में तो हम लोग बैठे हुए हैं, 16 आमदार है, वो अध्यक्ष के पीछे ऐसा कैसा उसकी बिल्डिंग तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, जबकि उनका कोई कसूर नहीं, वो तो अतिक्रमण में आता भी नहीं, उनकी मालकी की दुकानें थी। तो ये अनियमित से जो भर्ती गई, इसके लिए मैं आपसे मिलने आ रहा था। और ऐसी कई शिकायतें लोगों का बोलना है कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमसे चेक नहीं किया गया, हमको नोट, हम तो अतिक्रमण को खुद साफ करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके मजबूत हो, रोड चौड़े हो, लेकिन हमको कोई सहयोग किसने दिया ही नहीं। डायरेक्ट आया और अतिक्रमण चालू हो गया। अच्छा, अतिक्रमण चालू भी हो तो चालू पीरियड में भी हमने विरोध नहीं करे किसी का। अगर सर यहाँ लाठीचार्ज होती, ये लोग विरोध करते तो हम समझ सकते कि लोग आगरू थे, तो आपको एक्शन लेना पड़ा। लेकिन बिना एक्शन के एकदम तोड़े आनंद फानंद में वो लोगों ने, तो ये गलत बात है साहब। मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ जहाँ तोड़ने निरीक्षण करने के लिए आया था, मैं देखने के लिए। वावड़े रूट से बात कर जी जी, आप इंतज़ाम कर दीजिए, मैं मिल लेता हूँ जाके। हेलो सर, 9 मीटर के आगे आपने जो रोड की प्रॉपर्टी तोड़े हैं, तो ये कौन से अधिकार से तोड़े आप? 9 मीटर बफिंग रोड छोड़ने के बावजूद भी आपने प्रॉपर्टी, ये सब्जी मंडी है, पैटर्न गेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 7,000 लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया ना, उसके लिए आया बात करने के लिए आपसे। आओ ना, यहीं पर ही आओ ना, मैं यहीं खड़ा ना स्पॉट पर ही, ये पैटर्न गेट पे। ये एड्रेस बता। हेलो, हाँ यूसुफ बोलतो. हाँ काही नाही, इथे आहे ॲड्रेस जे पॅटर्न गेट आहे ना, पार्किंग आपली काल जो अतिक्रमण तोडलं ते तिथे स्पॉटवर आहे आमचा। वो क्या नियमों में था, क्या था क्या नहीं था, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आपका रोड वाइंडिंग जो है, यानी 9 मीटर के आगे बफर रोड भी छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद भी यहाँ पंजा चलाया गया है जीसीबी का। मेरा ये बोलना था कि आपने खुद वेरिफिकेशन करना चाहिए था इसके ऊपर कि आपके नीचे के अधिकारियों ने क्या किए। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आपसे मुलाकात नहीं हो सकती क्या? वावड़े होंगे, गाँव है क्या? वावड़े होंगे, वो वावड़े जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो सकती है? फोन नहीं उठा रहे बोला। ठीक है सर, मेरी बात कर रही थी किसी से, मैं अकोला से यहाँ आया चलिए देखने के लिए। मैंने कल न्यूज़ में देखा तो मैं औरंगाबाद में, और औरंगाबाद की महानगर पालिका कमिश्नर से ये पूछने आया कि आपने जो 3 दिन पहले यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पर जो यूपी स्टाइल में आपने जीसीबी चलाया और 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो इसका जवाबदार कौन?
अगर ये अनियमितता बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ अतिक्रमण के नाम पे आप यहाँ पे ऐसे दादागिरी कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रशासन को इस बात का याद होना चाहिए कि अभी लोकशाही जिंदा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान हमारे पास में भी बाकी है और आने वाले 8 तारीख को अधिवेशन के अंदर अधिवेशन भी बाकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, कमिश्नर को और अतिक्रमण विभाग को ये चेताने आया हूँ कि आने वाली 8 दिसंबर को सब पेपर लेके तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि साजिद पठान आपसे सवाल करने वाला है कि आपने मार्केट तोड़कर बेरोजगारों को बेरोजगार बनाकर आपको हासिल क्या हुआ है और किसके बोलने पे आपने मार्केट तोड़ा और किसकी साजिश के ऊपर ये कलाकारी आपने की, इसका जवाब आपको देना हो। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो मार्किंग, इधर से मेन रोड जा रहा है, चले जाएगा टाउन प्लानिंग में रोड है। बोले हमने बोले काटो सर, हम सब साथ है आपने, कोई मार्किंग नहीं लगाए, अपने मर्जी से बोले वहाँ से वहाँ तक ले लो, 10 दुकान ले लो। सुनिए ना सर, और हमको 100 बात की एक बात समझा, जब मैंने पेपर बताया तो उन्होंने बोले पेपर सब सही है आपने बांधकाम परमिशन लिए थे क्या? 35 साल पहले हमने बांधकाम परमिशन इनकी दुकान का लेना चाहिए था क्या? तो हमको कायदा बताओ, कौन सा कायदा था उस जमाने में ये परमिशन को आओ बोल के? 20-20 छोटी दुकान थी सर, लीगल, पूरी लीगल थी सर। अगर जो हमारा मास्टर प्लान में है तो हम काटो बोल रहे सर, अगर जो अतिक्रम में है तो वो भी काटो बोल रहे, पर दुकानें गिरा के चले गए साहब, पूरा मटेरियल भरे हो, माल भरे हो। वो आयल की दुकान को हमारे कई नुकसान हो गए, उसके अंदर रात के 4 बजे तक हमने माल जीरो मार्किंग करे वाली है, आप देख सकते। जरा भी मौका नहीं दिया हमको, जरा भी टाइम नहीं दिया लोगों ने, वक्त तो देना चाहिए, नोटिस दे दी। अच्छा, जिस जगह में है, जगह किसकी? सब अपने अपने, सबके माल की है, रजिस्ट्री करी हुई है सर, सबकी अपने अपने रजिस्ट्री है पूरों की। और उसके साथ ही साथ क्या करें, उसमें जो कारपोरेशन के लोग रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी पार्किंग उठाना चालू कर दी। जब रोड डेवलपमेंट हो रहा है तो उनका काम भी था गाड़ियाँ उठाना। हमारी गाड़ियाँ दीवार से लगे वाली सब उठा के लेके चले। ये देखो हमने 500-500 रुपये की पहुँचा दे के गाड़ियाँ लाई। ये देखो ये ज़्यादा ही है। ये देखिए क्या करें भाई, आपको 1-1 हज़ार रुपया भरना पड़ेगा। अरे भाई जब आप रोड वेंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई रहेंगी। रोड पे हमारी गाड़ियाँ ही थी, उन्होंने मनमानी तरीके से गाड़ियाँ भर के लेके चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आ रही, कौम इतनी सीधी कैसी हो? अब कैसा है सर, अपन सीधे ही है ना, अपन सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं, अपन टेढ़े नहीं है। बोलते साजिद हाँ मैडम बता दो वही मेरे को मालूम है, कांग्रेस का माजी अध्यक्ष की दुकान तो कांग्रेस का माजी अध्यक्ष कमजोर थोड़ी है, उसके पीछे 16 आमदार खड़े हुए मारा हमने। हाँ, वो अकेला थोड़ी है अध्यक्ष, ये बताने के लिए औरंगाबाद आया है। पीछे गाड़ी है बेटा, पीछे गाड़ी है इधर सब गाड़ी है। अधिकारी कोई भी हो, कायदे से बड़ा कोई भी नहीं है। आप कल वो कमिश्नर से मिलने के बाद में उनसे बात करो कि हमको 9 मीटर का रोड गिन कर दो, उसके बाद में बफर रोड निकालो और उसके बाद में तुमने दुकानें तोड़ी कैसी, उसका हमको जवाब दो। कमिश्नर क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ यूसुफ भाई। अपने पूरे टोटल आजी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता तो टोटल नगर सेवक मिलकर जाओ और अधिकारी से मिलो और मिलने के बाद में आप मेरे को रिपोर्ट, किसके बोलने में तोड़ा गया? हाँ, बाहर का इनको गांव के रोड पे अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा। कौन सा रोड है तुम्हारा? जालना रोड का है, जालना रोड है, कैनॉट प्लेस के रोड है। नहीं, जानबूझकर अक़लियत की दुकानों को, कारोबार को बेरोजगार करके और भी अक़लियत के लोगों को परेशान करना ये साजिश है। और ये साजिश मैं इसका पर्दाफाश करूंगा आने वाले अधिवेशन में 8 तारीख को नागपुर अधिवेशन में। मैं यहाँ के कमिश्नर को और यहाँ के सभी अधिकारियों से पूछूंगा कि आपने क्यों, इसकी वजह बताओ। अगर किसी ने मर्डर भी किया सर तो उसको फैमिली को जो डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? ये सिस्टम है क्या कि किस टाइप से जो है आप उसकी फैमिली को जो है आप डिस्टर्ब करोगे? मेरा ये बच्चों को क्यों नुकसान करोगे आप? नहीं, मेरा ये बोलना है कि मेरा ये बोलना है कि यूपी के अंदर जो कायदा है फिर वो सिस्टम जो वो कायदा महाराष्ट्र में थोड़ी चलेगा। जंगल राज नहीं चलने देंगे। आप जागरूक हो जाओ। आप पहले कमिश्नर ये पूछो, अभी तक आपने कमिश्नर बात क्यों नहीं करे? मिलने को तैयार नहीं है सर, फोन में जाओ उसके ऑफिस में भी नहीं रहते, कोई स्मार्ट ऑफिस में नहीं है, कोई कारपोरेशन में बैठता ही नहीं बंदा हो कहीं पर भी, न किसी से मिलता न बात करता, लिटरली राजा की तरह जो है ट्रीट करता है। बिल्कुल जो है आप उससे मिलने वो राजा नहीं है, वो राजा ही। आज यहाँ पे सर जो है कोई लोक प्रतिनिधि बात नहीं सर, इसमें जो है देखिए हमारे पास जो है न कमिश्नर जो है हमारी जो है सुनवाई करते हैं, पुलिस कमिश्नर, न कलेक्टर जो है सुनने को तैयार है, न कोई आमदार सुनने को तैयार है, न कोई खासदार सुनने को तैयार है। जो उसके दिल में आता है वो करता है। कोई सुपारी दे देता है कि चलो मेरा रास्ता साफ करो, क्या लेना है तुमको लो, और उसके हिसाब से तोड़ रहे हैं। कभी दिल में आ रहा है ना, इनके हिसाब से जो है तोड़ रहे हैं। ये कोई सेंस ही नहीं है ना सर। बोलना क्या है